नमस्कार दोस्तों। आज सवेरे मैं न्यूज़ देखते हुए यकायक न्यूटन के सिद्धांतों के ऊपर सोचने लगा। आप भी आश्चर्य करेंगे। अभी आपको बताऊंगा आगे। ये सिद्धांत मैंने कभी कॉलेज में पढ़े थे, प्रयोग भी किए कॉलेज के दौरान, पर कभी इनके बारे में अलग से सोचा नहीं, न कभी अलग से सोचने की जरूरत महसूस हुई। पर आज जब मैं दुनिया के हालातों के बारे में सोच रहा था, तो यकायक मुझे लगा कि ये सिद्धांत इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, ह्यूमैनिटीज कॉलेज में भी पढ़ाए जाने चाहिए। अब आप ही देखिए, न्यूटन का पहला सिद्धांत है इनर्शिया के ऊपर। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह स्थिर है या चल रहा है एक स्पीड पे, एक गति पर, तो जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स न लगाया जाए तब तक उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। मोटा मोटा पहला सिद्धांत यही है। तो इसका पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ही। आज से 50 साल पहले जो सिलेबस चलता था वही आज भी चल रहा है, उसी तरह का। आज भी कागजी इंजीनियर बन रहे हैं, न कि कल पुर्जों से जूझते हुए तकनीकी। तो लगता है कि अभी तक किसी एक्सटर्नल फोर्स ने इस व्यवस्था के ऊपर जोर नहीं डाला कि इसकी स्थिति बदली जा सके। यही हालत कमोबेशी हमारी सरकारों की है। जब तक कि इन पे दंगों के द्वारा या एजिटेशंस के द्वारा दबाव न डाला जाए, तब तक ये अपनी स्थिति में बने रहते हैं। तो ये भी न्यूटन के पहले सिद्धांत के जीते जागते उदाहरण हैं। खैर, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि न्यूटन का मुझे लॉ क्यों याद आया आज। मैं समाचार देख रहा था कि भारत की सरकार 100 तेजस खरीदने जा रही है, जो कि कुछ लाख करोड़ के होंगे। आजकल तो लाख करोड़ की कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगा कि ये न्यूटन का पहला सिद्धांत है, वी आर नॉट आउट ऑफ द माइंडसेट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ की टैंकों से और हवाई जहाजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। वो आधुनिक उस समय के हथियार थे। आज भी वही हथियार हैं, उनको थोड़ा सा एडवांस कर लिया है। तो ये हमारा माइंडसेट अभी नहीं चेंज हुआ है। हैंगओवर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा है। वरना आज जो आधुनिक हथियार हो गए हैं, दे आर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। अभी आपने देखा होगा अजरबैजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई हुई थी, उसमें अजरबैजान जीत गया बिना किसी रेजिस्टेंस के, थ्रू ड्रोन्स। या आप ये देखिए कि यूक्रेन ने जितना डैमेज रशियन आर्मी को पहुंचाया है, इट वाज मेनली थ्रू ड्रोन्स। उनके टैंक्स के रोज इन्होंने बर्बाद कर दिए थ्रू ड्रोन्स, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग एयर अटैक। एंड ड्रोन्स जो है वो रडार पे कैच करना बहुत मुश्किल है। तो दुनिया बदल रही है, पर हमारा जो इनर्शिया ऑफ चेंज है, उसकी वजह से हम लोग अभी अपने पुराने माइंडसेट से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान भी हमारे ऊपर हमला करेगा या करता है, हम सप्लाई करता है यहाँ के आतंकवादियों को, दे आर यूजिंग ड्रोन्स। तो हिंदुस्तान अगर जितना खर्चा एरोप्लेन में अब कर रहा है, अभी तक जितना आपने बना लिया ठीक है, पर आज की तारीख में जो भी खर्चा प्लेन्स पे हो रहा है, उसकी एक एक प्लेन की जगह एक एक लाख ड्रोन बन जाएंगे। एंड जब लैक्स ऑफ ड्रोन, अभी जब हमास ने अटैक किया था, दे वेंट फॉर मास अटैक, 10,000 तो कोई रडार उसको कैच नहीं कर पाता। अब एक प्लेन, अब ये जो प्लेन्स हैं, आप कितने अच्छे प्लेन हो, सुपरसोनिक प्लेन्स हो, दे कैन गो फॉर सॉर्टीज, डॉग फाइट्स, दिस दैट, ये सब पुराना जमाना था। ये अब कंप्यूटर गेम्स के लिए रह गया है, न कि वॉरफेयर के लिए। तो आई डोंट नो इन विच वर्ल्ड आर वी लिविंग दैट वी कांट गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट एंड सेट अवर प्रायोरिटीज राइट। अब बात आती है न्यूटन के थर्ड लॉ की। सेकेंड लॉ को मैं छोड़ रहा हूँ, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका सबसे अधिक असर हुआ है हमारी जिंदगी में, तो वो हुआ है सनातन धर्म पर। हम हमेशा से, हमारे माइंडसेट क्या है कि सनातन धर्म बड़ा शांति प्रिय, सहनशील एंड ऑल इन कंपासिंग, सबको साथ लेके चलो, वगैरह वगैरह वगैरह। इट्स अवर माइंडसेट।
एंड वी कैन गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट, क्योंकि जो एक्चुअल हो रहा है वो वी हैव टू को एग्जिस्ट विद अ रिलीजन, whether we like it or not, that is totally intolerant, that is brutal, that is cruel. तो जब अगर उसका एक्शन होगा तो सनातन धर्म विल हैव टू रिएक्ट एंड बिकम समथिंग लाइक दैट. तो आज का जो हिंदुत्व जिसको हम बोल रहे हैं या सनातन जो है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक कट्टर इस्लाम. दैट इज अनदर form of action and reaction. So this is bound to happen. This is प्रकृति. ये जो सिद्धांत हैं ये प्रकृति है, और अगर हालात ऐसे ही रहे, हमारे अस्तित्व के ऊपर भी खतरा आया, तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुइज्म विल बिकम मोर कट्टर एंड मोर क्रूअल देन इस्लाम. एवरी रिलीजन हैज कैपेसिटी टू बिकम व्हाटएवर इट वांट्स, एंड इट इज सिचुएशंस व्हिच अल्टीमेटली गवर्न दैट. और मुझे अब वो याद आता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक ये शब्द कह दिया था अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एक्शन एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मीडिया ने उस सेंटेंस को पकड़ के हंगामा कर दिया था, एज इफ ही हैड डन सम ब्लास्फेमी. इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट. तो उन्होंने उसके उस वर्ड को पकड़ लिया था, ऑपोजिट रिएक्शन, जैसे ऑपोजिशन रिएक्शन होना पाप है. Now that is the kind of world we are living in. तो ये मेरे कुछ विचार थे on Newton's law and the present situations what are happening around us. आपका इस बारे में क्या विचार है, आप बताएं. I would love to hear your comments. Thanks for listening. Please like, share and subscribe to my channel. Share it with your friends on social media. Thank you for watching. Namaskar.